Hello student, good morning. Today we will begin to learn about passive voice. Passive voice के बारे में जानना शुरू करेंगे. It's an introductory lesson on passive voice. यह इसकी जानकारी के लिए लेसन है. Before we go ahead, हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए. क्या है वो बातें? Here is a sentence. एक sentence देखिए. My wife is cooking food. मेरी पत्नी खाना बना रही है. Find out. क्या ढूंढना है भाई? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब. वर्ब कैसी? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. एक है या दोनों हैं, ये भी ढूंढना है. नाउ डू दिस एक्सरसाइज बिफोर लर्न पैसिव वॉइस. रीड द सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, हेल्पिंग और मेन वर्ब, और बोथ दोनों जान चुके होंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में. What is an active voice? चलिए देखते हैं. When the subject of the verb in a sentence is also the doer of the action. जब subject doer होता है. doer क्या होता है? किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति. स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है. Look at this sentence. रमन wrote a book. रमन ने बुक लिखी. रमन ने बुक लिखने का कार्य किया. रमन डूअर भी है और सब्जेक्ट भी है. ऐसे सेंटेंस की वर्ब एक्टिव वॉइस में कही जाती है. अंडरस्टूड? पैसिव वॉइस. द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब is not the doer of the action. It is the receiver of the action. जिसके लिए एक्शन या कार्य किया गया है या जो कार्य किया गया है वो इम्पॉर्टेंट है. पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट डूअर नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है, कर्म. ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म. देन द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस. वर्ब पैसिव वॉइस में कही जाती है. When to use passive voice? Passive voice का यूज़ कब करें? नंबर 1, to lay emphasis on the things done. जो कार्य किया जा रहा है या किया जा चुका है उस पे जोर देने के लिए passive voice का प्रयोग करते हैं. नंबर 2, in scientific and technical processes. वैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है भाषा में. लैंग्वेज पैसिव वॉइस में होती है इसकी लैंग्वेज, ये बात ध्यान देने की है. नंबर 3, इन ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग. न्यूज़पेपर की रिपोर्टिंग में भी पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जांपल, कॉमन सॉल्ट इज गॉट फ्रॉम सी. साधारण नमक या खाने वाला नमक समुद्र से प्राप्त किया जाता है. ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है. 15 वर किल्ड इन बस ट्रक कोलिजन. बस ट्रक भिड़ंत में 15 मरे. Some sentences look awkward in passive voice. बेढंगे और बेतुके लगते हैं वो सेंटेंस कोई जो होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्विनाइन टेस्ट बिटर. कुनैन कड़वी लगती है. नाउ टर्न इनटू पैसिव वॉइस. क्विनाइन इज बिटर व्हेन टेस्टेड. कोई सेंटेंस को ऐसे क्यों बोलेगा जब एक्टिव वॉइस में इसको बोलना बहुत सरल है. नीड टू नो. क्या मैम? Intransitive verbs have no passive voice. They have no object with them. Intransitive verb जो होती हैं आकर्मक क्रियाएं, उनके अंदर पैसिव वॉइस नहीं बनता क्योंकि उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता. ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. एग्जाम्पल, राम स्लीप्स. कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, राम सोता है. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज देयर प्लेसेस. नंबर 2, एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह रख दिया जाता है. ये भी बिल्कुल जानने वाली बात है. नंबर 3, मेन वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म आती है. ये आप बिल्कुल जान लीजिए कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. मेन वर्ब क्या है? जिसे हिंदी में बोलने पर ना लगता है, जैसे गो यानी जाना. पॉइंट टू बी नोटेड. नंबर 4, वर्ब की जिसमें बी बीइंग बी की फॉर्म होती है. इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन. पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के टेंस के अकॉर्डिंग आती है. वी विल लर्न दिस इन आवर अपकमिंग वीडियोस. So students, before we continue our passive voice lessons, we need to know these important things. Then prepare yourselves for another lesson on passive voice. Till then, bye, take care, keep watching, keep learning. Thank you.